माता शारदा के लिए जाने के लिए रास्ता उद्घाटन किया गया, पत्थर रखा गया। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर जखैनी नाके पर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2 साल पहले यहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया था कि ये माता शारदा के लिए जो रास्ता बना, देखिए ये देवस्थान है और काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि ये रास्ता बनाया जाए लोगों के लिए। लेकिन डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंचे, लालचंद जी पहुंचे डीडीसी, उनके साथ डीसी उधमपुर पहुंची। यहाँ पे बाकायदा ये लिखवाया गया, ये बोर्ड लगाया गया क्योंकि अब ये रास्ता बनने जा रहा है। लेकिन 2 साल हो चुके हैं। देखिए 23 में रखा गया था और ये 25 चल रहा है ये, लेकिन अभी तक इस रास्ते को नहीं बनाया गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि कई दूर दराज इलाकों में काम शुरू किए जा रहे हैं रास्तों के, लेकिन जो पहले से ही जो सैंक्शन किया गया है उस रास्ते को आखिर क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 1 की प्रीति खजूरिया जी हैं। उनके बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं कि उनकी ओर से कई बार इस मुद्दे को उठाया गया था, प्रदर्शन किए गए थे कि रास्ता बनाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ओर से बड़ी मेहनत की गई थी कि रास्ता बनना चाहिए, और वो दूसरा रास्ता था उसे वो आधा सा थोड़ा सा बनाया भी गया है जब आपने ये प्रदर्शन शुरू किए थे। उसके बाद ये नया नक्शा शुरू किया गया कि भाई यहाँ से अब बनाया जाएगा, ऐसे जखैनी नाके से शुरू किया जाएगा। क्या मानती हैं आप कि 2 साल हो चुके हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ पैसे लिखे गए हैं, 7 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया। थैंक यू रवि जी। इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा लिखा हुआ है, सामने ही है, सामने दिख रहा है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ, मैं सारे नहीं कहूँगी, कुछ रिप्रेजेंटेटिव को शौक है उद्घाटन करने का। आए, उद्घाटन किया और चले गए। बहुत अच्छी बात है, उद्घाटन करना भी चाहिए जो जिस चेयर पे है, पर उसके बाद उस चीज़ को टेकअप कौन करेगा? ठीक है, डीडीसी साहब हैं, वो किसी जखैनी के या किसी एक के तो नहीं है ना चेयरमैन, पूरे उधमपुर के चेयरमैन है, तो उनको देखना चाहिए कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि लोगों की टेंशन कहाँ है? सबको अपनी परवाह है, अपनी कुर्सी की परवाह है कि मेरे टेन्योर में जितने मैं उद्घाटन कर सकता हूँ, जितनी अपने स्टोन लगा सकता हूँ उतना लगा लूँ, पर वो काम कंप्लीट हुए या नहीं हुए, किस तरीके से करवाने हैं, किस डिपार्टमेंट को पकड़ना है, वो नहीं करना है। सिर्फ मीडिया में आना है, अपनी वाही लूटने के लिए ये काम करना है। आप देख रहे हैं, एक बार नहीं, इस सड़क के लिए 2 बार पैसे आए, 2 बार। पहली बार 5 करोड़ आया, वो कहाँ गया? उसकी इंक्वायरी इनिशिएटिव हुई, इंक्वायरी के बाद क्या हुआ? फाइल्स गई, सब कुछ गया, क्या हुआ? लोगों को कुछ पता नहीं, लोगों को गुमराह करते हैं। दोबारा फिर 7.25 करोड़ के आसपास आया, उसके बाद आज 1.5 साल से ऊपर ज़्यादा हो रहा है, सड़क आज भी नहीं बनी। तो क्या लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? तो क्या लोग इसलिए चुन के भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव कि आइए आप हमारे साथ हमारे साथ खिलवाड़ कीजिए, हमारे सेंटिमेंट के साथ, बस स्टोन लगाइए और चले जाइए? क्या लोगों को सड़कें नहीं चाहिए? अब मैं देख रही हूँ कि असेंबली में नई सड़कों की आवाज उठाई जा रही है। पुरानी सड़कों को कौन टेकअप करेगा जी? पुरानी सड़कें नहीं चाहिए लोगों को, या सड़कें ही नहीं चाहिए? क्या फायदा आपकी 6 लेन बनाने का और हाईएस्ट ब्रिज बनाने का जब एक मंदिर तक एक सड़क नहीं पहुंच पा रही है रिप्रेजेंटेटिव से? तो क्या नई आप चीजें टेकअप करेंगे? अरे आप देख रहे हैं हमारे उधमपुर में पुरानी सड़कों की बुरी हालत है। तो मैं ये कहती हूँ कि जरा लालचंद जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, उनका भी अब टाइम पीरियड शायद चेयरमैनशिप का कम रह गया है, तो हमें उम्मीद है कि उस कम टेन्योर में वो बेहतर और अच्छा काम करके जाएंगे जनता के लिए, ताकि जनता उनको याद करेगी कि हमें ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से लोगों को फिर देखना पड़ेगा अगली बार हमें कैसे रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, काम करने वाले चाहिए या रिबन काटने वाले चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं डीसी मैम से भी कहूँगी कि मैम, लोगों को रिप्रेजेंटेटिव से आजकल उम्मीदें कम ही हैं, ये जितने भी बने हुए हैं उन्हीं से उम्मीद होती है जो काम करता है। आप थोड़ा सा टेकअप कर लीजिए ताकि लोगों को राहत मिले आपके एक टेन्योर में। जो हमारी यहाँ जनता जितनी भी रहती है, चाहे वो मंदिर में आते हैं, चाहे यहाँ से यात्रा जाती है, हर किसी के लिए, क्योंकि जब सड़कें होती हैं तो बहुत सारे और स्कोप लोगों के लिए खुलते हैं। शुक्रिया मैम। ये देखिए, ये थे प्रीति खजूरिया जी। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगा, जिस तरह से इन्होंने जानकारी दी है कि 5 करोड़ रुपये आया था, लेकिन वो कहाँ गया? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, वो कहाँ गया? क्यों नहीं उसकी जांच हुई? पैसा कहाँ चला गया, कि वापस चला गया या नहीं चला गया? लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि लोगों के लिए है ये रास्ता मंदिर के लिए था, बली लोर के लिए था, कई गांव रास्ते में पड़ते हैं, ये उनके लिए रास्ता बनाया जाना था, लेकिन रास्ता नहीं बन पाया। अगर कोई किसी डिपार्टमेंट का भी कोई इसमें अगर रहता है कि कोई डिपार्टमेंट इसका विरोध कर रहा है, तो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि उनके साथ बात करे, चाहे वो
फॉरेस्टर डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर उनकी ओर से कुछ किया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, तो उनके साथ बात करनी चाहिए। अगर वो नहीं मानते, रास्ता नहीं दिया जा रहा, तो फिर इसे उखाड़ देना चाहिए। ये क्यों लगाया गया है? मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। काफ़ी गांव पड़ते हैं, माता का दरबार बना हुआ और काफ़ी संख्या में यात्रा चलती है यहाँ से। वहाँ तक जाने के लिए अगर रास्ता अच्छा होगा तो लोग भी सरकार से भी उम्मीद रखेंगे कि रास्ता ठीक बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो जिस तरह से मैम ने कहा है कि डीसी मैम को खुद इसमें आना चाहिए और इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि